हैं न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए, हालांकि उपलब्ध हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि आपकी कैंपेनिंग कैसी चल रही है? देखिए, पूरे मैनपुरी लोकसभा में जिसमें हमारा जसवंतगढ़ क्षेत्र भी आ रहा है, और इस समय पूरी तरह से माहौल बन गया है डिम्पल के फेवर में। और यहाँ की जनता पूरी तरह से पांचों विधानसभा में जीत लंबे लंबी जीत कराएगी। सर, निशाने पे शुरू से आप ही थे। एक बार फिर से पूरा इलेक्शन आपके इर्द गिर्द घूम रहा था कि शिवपाल सिंह यादव जहां जाएंगे इलेक्शन उस मोड में चला जाएगा। आखिरकार उसके बाद जब आप फैसला तमाम हो गया, परिवार को लेकर के भी अब सवाल बड़े होने लगे कि परिवार को लेकर केशव मौर्य भी हैमरिंग कर रहे हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी हैमरिंग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जब एक हो गए हैं और जब एक नहीं थे तो उनका फ़ायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। तो जब एक हो गए हैं तो ये बौखलाए हुए हैं। अब डिम्पल की बड़ी जीत होगी, और ये तो हमारी बहू है, हमारे परिवार की बहू है, तो ये चुनाव हमारी सब लोगों की, जितने भी समाजवादी हैं, उनकी प्रतिष्ठा का ये चुनाव है। तो ये यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि डिम्पल को रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ करके जीत कराएगी। केशव मौर्य जी आपकी सिक्योरिटी को ले कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मसला है तो हम जांच करवा लेंगे। क्या नज़र आता है आपको उनकी नीयत में? क्या साफ गोई नज़र आती है आपको? आप ऐसे मंत्री की बात कर रहे हैं जो हर चीज़ में जांच कराते हैं। डेंगू जैसी बीमारी में रोकथाम की नहीं बात करते हैं, जांच कराने की बात करते हैं। रिवर फ्रंट एक मुद्दा है सर, अब लग रहा है वो भी ओपन होगा। क्या आपको लगता है रिवर फ्रंट एक मुद्दा बन सकता है, या फिर आपके लिए कहा जा रहा है कि जांच के लिए भी आपको सीबीआई बुला लेगी? देखिए, मैंने सब नियम से काम कराया है, और ये जो रिवर फ्रंट है, ये मैंने सावर नदी की तर्ज पर, गुजरात वाले, हाँ, हाँ, साबरमती गुजरात। साबरमती गुजरात की तर्ज पर काम किया है, और उससे भी बेहतर काम करने की कोशिश की है, और बना भी है उस तरीके से। और इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। कुछ अधिकारियों ने गलत रिपोर्टिंग की है, और बहुत अच्छा बना है। तो तो, उसमें तो क्या कोई, माना जाए कि पूरी तरह से अगर ऐसा कुछ होता है तो शिवपाल सिंह यादव तैयार नजर आएंगे? देखिए, वो उसमें कोई कमी है ही नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। वो देखिए, सीनियर अधिकारियों ने जो रिपोर्टिंग गलत की है, और उसमें EFC होती है, बड़े बड़े अधिकारी जो लाते हैं, तो हमारा तो काम था कि जो अधिकारी लाएंगे, बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो मंत्री का तो काम केवल होता है अप्रूवल देना, और जो भी उसमें कुछ अगर ठेकेदार ये तो केवल इंजीनियर करते हैं, उसमें हम लोगों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं। सब जनहित में, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जनहित में और नियमानुसार हुआ है। सर, अब एक बात और चलने लगी है कि आपकी सिक्योरिटी कम की गई, इसके अलावा आपको पेंडुलम बोला गया। अब एक खबर आ रही है कि लखनऊ में जो आपको सरकारी एक आवास दिया गया है उस पर भी हैमरिंग सरकार कर सकती है। देखिए, वैसे तो हमारी सुरक्षा तो जनता करेगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, डर नहीं। और जहाँ तक पेंडुलम का, तो अखिलेश ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। और जहाँ तक फुटबॉल का सवाल है, तो देखिए, अखिलेश और डिम्पल जब अच्छे खिलाड़ी मिल गए हैं, तो ये गोल फिर डिम्पल के पक्ष में होना है। अभी सिनेरियो जो दिख रहा है सर, रेड कार्ड नोटिस खूब इशू हुए हैं, और इस तरह की बातें भी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन भी आपको, आपके लोग गए थे। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर और वेलनेस के साथ हो रहा है? देखिए, केवल एक तरफा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट बनते हैं, जो चुनाव को निष्पक्ष कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाते हैं, केवल उन्हीं पर
117 कार्रवाई, नोटिस देना, पुलिस जा कर के धमकाना, अधिकारियों के कहने से जो काम कर रहे हैं ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, पूरी तरह से एक तरफा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कुछ नहीं, छूट, हर तरह से छूट। और केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा रहा है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, और शिकायतें भी हो चुकी हैं, पूरी तरह से हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन अभी तक मान नहीं रहे। शिवपाल यादव खुद कितना आश्वस्त है इस इलेक्शन को लेकर के, क्या मार्जिन रहेगा, क्या चीज़ें सोचते हैं? देखिए, हमारा जसमानगर क्षेत्र हम जीते थे लगभग 91-92 हज़ार से, और अब की बार निष्पक्ष चुनाव अगर करा दिया जाए तो 1 लाख पार कर जाएंगे, और इसी तरीके से लगभग करहल से जीत होगी, इतनी सी। हम किसनी में भी 50,000 के लगभग, और इतने ही मैनपुरी में जीत सकते हैं। भोगांव में भी अब की बार हम लोग लीड देने जा रहे हैं। तो समझ लो रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं अब की बार इस चुनाव में, इसीलिए तो ये बौखलाए हैं। और ये चुनाव देखिए, सरकार और प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और फोर्स के द्वारा जीतना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल सर, जो समाजवादी लोग और सब लोग जानना चाहते हैं, अब रिश्ता पूरी तरह से पैक हो गया है? तो देखिए, जो इन्होंने हमारी सुरक्षा हटाई है तो उसकी वजह से डिम्पल का मार्जिन और बढ़ गया है, और इनका घट गया है, हमारा और मार्जिन बढ़ा है। तो माना जाए रिश्ते अब अखिलेश जी और डिम्पल जी और फैमिली के अब ओके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। बेहद शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि बेहद खुल करके उन्होंने बोला, चाहे रिवर फ्रंट का मुद्दा हो या फिर उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई हो, मुख्यमंत्री ने उनको पेंडुलम कहा हो, या फिर केशव प्रसाद मौर्य का कोई आरोप प्रत्यारोप हो, उन्होंने खुल करके सारी बातों पर अपनी राय रखी। और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में और खासतौर से उनकी बहू डिम्पल यादव भारी मतों से जीत रही हैं। करप्शन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 इटावा।